हे ऋषिजन, आज मैं ओंकार का विस्तृत अर्थ स्पष्ट करता हूं। ओंकार का अर्थ है परम पूर्ण, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान। अवतार ब्रह्मा, ऊकार विष्णु तथा मकार शिव हैं। अर्धमात्रा मां आद्य शक्ति और बिंदु है परम ब्रह्म परमात्मा। अतः यह स्पष्ट है कि अर्धमात्रा से रहित होकर ओंकार पूर्ण नहीं हो सकता और मां आद्य शक्ति से रहित कोई भी सांसारिक पदार्थ परिपूर्ण नहीं हो सकता। जय हो मां, जय हो। लोक कल्याण के उद्देश्य से मां आद्य शक्ति ने अपनी लीला की रचना की और मां महाकाली के सगुण रूप में सती के नाम से दक्ष के घर अवतार लिया। सभी ऋषिगण मां की लीला और सती के चरित्र की कथा श्रद्धा भाव से सुने। मां सती रानी की जय हो। जब सती युवती हो गई और देवर्षि नारद ने उन्हें पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय प्रदान किया, तब कहाँ रहता है तुम सबका ध्यान? सती प्रातः काल से बाहर गई हुई है, सूर्य सर पर आया है, लेकिन सती अब तक नहीं लौटी। महारानी, क्या हुआ? क्रोध क्यों कर रही हैं? देखिए ना स्वामी, हमारी बेटी लाडली सती सुबह की बाहर गई हुई है, किंतु अब तक नहीं लौटी। कहाँ गई होगी मेरी लाडली बेटी सती? नारायण नारायण। देवर्षि, दक्ष प्रजापति और महारानी के श्रीमुख पर यह विषाद कैसा? देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। पहले आपने ब्रह्मा जी के पुत्रों को वैराग्य का उपदेश देकर सन्यासी बना दिया था, कहीं सती को भी? नारायण नारायण, आपका अनुमान सही है महारानी। मैंने ही कुमारी सती को पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय दिया और वो चली गई। कहाँ चली गई? हे प्रजापति, सच्चिदानंद की पराशक्ति परम निर्गुण तत्व से मिलना चाहती। आइए मेरे साथ उस महामाया की लीला देखें। नारायण 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 नारायण। आइए। सती तो शिवाराधना में लीन है। माँ, पिताजी। नारायण नारायण, माता पिता से रहा नहीं गया तो मैं ही इन्हें यहां ले आया। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। बेटी। माँ, पिताजी, मैं देवाधिदेव शंकर जी की प्राप्ति के लिए तप करना चाहती हूँ। सती मेरी लाडली, तप की कठोरता तेरी कोमल काया सहन कर सकेगी? नारायण नारायण, जो शक्ति से पूर्ण है उसे सहन करने में क्या बाधा है? महादेव को प्राप्त करने से श्रेष्ठ और क्या सौभाग्य हो सकता है? सत्य कहा देवर्षि ने। तब अवश्य कर पुत्री। नियति भविष्य में क्या रचना करना चाहती है मुझे ज्ञात है। तप के साथ साथ मैं नंदाव्रत भी करूंगी और इसके निमित्त तपोवन जाऊंगी। वन में? अच्छा, साथ में अपनी सहेलियों को भी लेती जाना। कितना कोमल होता है मां का हृदय। करो तपस्या हे तपस्विनी, भाग्य करेगा सहाय। जीवन के कोरे पृष्ठों पर लिखो नया अध्याय। देवी तुम लिखो नया अध्याय।
दक्ष सुता का नित्य नियम है कठिन शिला पर सोना, कठिन शिला पर सोना। बना लिया है धरती को ही सती ने अपना बिछोना, सती ने अपना बिछोना। अचरज में डूबी है दिशाएं सारी, नंदाव्रत करती है सती कुमारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी ये जल के बीच बैठकर घोर तपस्या करती, घोर तपस्या करती। कभी अग्नि से घिरे शिखर पर शिव का नाम सुमरती, वो शिव का नाम सुमरती। हर पल ये दे रही परीक्षा भारी, नंदाव्रत करती है सती कुमारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदाव्रत है बड़ा अनोखा, एक वर्ष तक चलता, एक वर्ष तक चलता। जो विधि पूर्वक इसे करे तो हर एक मनोरथ फलता, हर एक मनोरथ फलता। इस व्रत की महिमा पर हम बलिहारी, नंदाव्रत करती है सती कुमारी। पूर्ण तपस्या करती सती कुमारी, हमें तो लगती ये कन्या अवतारी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या आप सुन रहे हैं परमदेव? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अद्भुत रचना है विधि की। भोलेनाथ को अपने ही नाम का स्मरण करना पड़ा। ये तो सती रानी तप कर रही है। तो भगवान आपको जाना चाहिए परीक्षा लेने। परीक्षा लेने या वरदान देने? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे तपस्विनी, आंखें खोलो। तुमने मुझे स्मरण किया, मैं आ गया हूं। कहो, किस प्रयोजन से ये कठोर तप कर रही हो? आत्मा ने जीव रूप धारण किया है, अब वो परब्रह्म में लीन हो जाना चाहता है। पर ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है। मुझे स्वीकार करने पर ही वो सगुण साकार बनता है। निर्गुण होते हुए भी मैं वर्तमान अवस्था में आनंद से हूं। आनंद का इच्छुक तो निर्गुण नहीं हो सकता। स एकाकी न रमन्ते सद्वैत में छंत।
प्रकृतिहीन पुरुष तो अपूर्ण है। पुरुष अपूर्ण है? नृत्य से आनंद आ गया। अर्थात प्रकृति और पुरुष का मिलन अवश्य होगा। नारायण नारायण। देवादिदेव ने हमारी पुत्री पर प्रसन्न होकर हमें भी साक्षात दर्शन दिए। इसे हम अपना सौभाग्य मानते हैं। हे सदाशिव भोलेनाथ, विवाह की सम्मति देने की कृपा कर अब हमारी सुकुमारी सती की मनोकामना पूर्ण करें। नारायण नारायण। महारानी जी, क्या यह आवश्यक है कि सम्मति शब्दों से ही प्रकट हो? शब्दहीन स्वीकृति को पहचानने का अभ्यास कीजिए महारानी। आपका अभिप्राय हमारी बुद्धि में नहीं आया देवर्षि। बुद्धि में ना आने वाला मेरा अभिप्राय है ही नहीं। तनिक सोचिए, सदाशिव भोले शंकर की यदि विवाह के लिए सम्मति ना होती तो सती के साथ नृत्य करने भला क्यों आते? देवर्षि प्रभु, आरंभ हो गई नारद लीला। नारायण नारायण। लीला की रचना तो देवता करते हैं, मैं आपका साधारण सा भक्त भला क्या लीला करूंगा? मैं तो केवल सत्य वक्ता हूं। मुझे यह सत्य कहने में और आपको यह सत्य स्वीकारने में तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए कि सती का जन्म केवल आपकी सेवा के लिए हुआ है। सती ने व्रत आपको प्रसन्न करने के लिए किया है और सती की मनोकामना है कि वो आपकी अर्धांगिनी बने। प्रभु, सती की मनोकामना पूर्ण करें। सती की मनोकामना पूर्ण हो। हम धन्य हो गए भगवान। केवल आप ही क्या धन्य हुए प्रजापति? शिव और सती के विवाह से तो समस्त संसार धन्य हो जाएगा। अब यह शुभ समाचार अधिक समय तक मेरे उदर में विश्राम नहीं कर सकता। मैं शीघ्र ही जाकर पिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु और देवगणों को यह शुभ सूचना देता हूं। अरे, मैं ये सूचना जिसका अर्थ लगभग निमंत्रण होता है देने जा रहा हूं और आप यहाँ खड़े? अरे खड़े रहेंगे तो विवाह की तैयारियां कब और कैसे करेंगे? अब आप विवाह की तैयारियों में जुट जाइए। नारायण 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 नारायण। शिव और सती की जय हो। शिव और सती की जय हो।
तनिक ठहरो देवी, मैं निकाल देता हूं। मेरा मुख देख रहे हैं या कुंडल निकाल रहे हैं? प्रयोजन तो कुंडल निकालना ही था, परंतु दुविधा में पड़ गया हूं। कैसी दुविधा नाथ? सोच रहा हूं, आकाश में स्थित पूर्णमासी का चंद्रमा अधिक सुंदर है या सती रानी का मुखमंडल? ये क्या स्वामी, मेरी तुलना चंद्रमा से? वो तो कलंकित है। क्या मैं भी? नहीं नहीं देवी, तुम तो साक्षात पवित्रता की मूर्ति हो। मेरा अभिप्राय मात्र यही है कि जिस प्रकार चंद्रमा आकाश से धरती पर अमृत की वर्षा कर रहा है, उसी प्रकार तुम्हारे सौंदर्यपूर्ण रूप व चंचल चितवन से मुझ पर अमृत की वर्षा हो रही है। अद्भुत! आज तो आप देव भाषा न बोलकर मानव भाषा बोलने लगे हैं। सौंदर्य, चितवन, अमृत, आहा! पर नाथ, अमृत के तो अनेक प्रकार हैं, जानते हैं ना आप? बताओ। एक तो पंचामृत, जो देव पूजा में उपयोग किया जाता है। दूसरा? आप जैसे देवादिदेव व ऋषि मुनियों का चरणामृत। और? शिष्यों को उपदेश और ज्ञान देने वाला वचनामृत। और? मुझे तो इतना ही ज्ञात है। एक अमृत और भी होता है। वो कौन सा स्वामी? अधरामृत। वो देखो, चंद्रमा देख रहा है। ये जग भंग का लोटा, अरे ये जग भंग का लोटा, पी लो छोटा हो या मोटा। ये जग भंग का लोटा, पी लो छोटा हो या मोटा। मन को आनंदमय बनाए, दिन में ही यह तारे दिखाए, काम न हो कभी खोटा। ये जग भंग का लोटा, पी लो ये जग भंग का लोटा, पी लो छोटा हो या मोटा। ये जग भंग का लोटा, पी लो छोटा हो या मोटा। पियो मेरे दीर्घ मुख, भाग जाए सब दुख। नहीं नहीं, मुझे दिन में तारे देखने की कदापि इच्छा नहीं। अर्थात संपूर्ण भांग सामग्री भृंगी के भाग्य में है। पी लो पी लो। ओम तत्सत। शिव शिव। ब्राह्मण को कुछ प्राप्ति होगी